Good morning, student. NCERT subject Mathematics class 9 exercise 5.1 chapter 7 triangles. तो स्टूडेंट जैसे चैप्टर का हमारा नाम है ट्राइंगल, तो हमें पहले थोड़ा सा ट्राइंगल का बेसिक नॉलेज चाहिए. तो चलिए स्टूडेंट ट्राइंगल का बेसिक नॉलेज कुछ करते हैं. ट्राइंगल, अ पॉलीगन ऑफ 3 sides is called a triangle. स्टूडेंट यहाँ एक पॉलीगन वर्ड यूज हुआ है. इसका क्या मतलब है? पॉलीगन आपने पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है. A closed figure with straight sides is called a polygon. एक ऐसी क्लोज फिगर जो केवल स्ट्रेट साइड से मिलकर बनी होती है उसे हम पॉलीगन बोलते हैं. और हमने लिखा है अ पॉलीगन ऑफ 3 sides. एक ऐसा पॉलीगन यानी जो 3 स्ट्रेट साइड से मिलकर बना होगा, क्लोज फिगर होगी. अ पॉलीगन ऑफ 3 sides इज कॉल्ड अ ट्रायंगल. एक ऐसा पॉलीगन जो 3 साइड से मिलकर बना होता है उसे हम ट्रायंगल बोलते हैं. पॉलीगन का अपना डेफिनेशन है स्टूडेंट अलग. क्या? अ क्लोज फिगर विद स्ट्रेट लाइन ओनली इज कॉल्ड पॉलीगन. तो स्टूडेंट एक ऐसा पॉलीगन जो 3 साइड से मिलकर बना है उसे हम ट्रायंगल बोलते हैं. और आइए स्टूडेंट थोड़ा सा और बेसिक जान लेते हैं. पार्ट्स ऑफ अ ट्रायंगल. ट्रायंगल के पार्ट्स क्या क्या होंगे? अ ट्रायंगल हैव 3 sides. ट्रायंगल की 3 sides होती हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं और 3 एंगल. तो स्टूडेंट देखते हैं कि साइड्स कौन सी है. पहले वर्टेक्स देखते हैं स्टूडेंट. यहाँ 2 sides मिलती हैं. जहाँ 2 sides मिलती हैं दैट इज वर्टेक्स. तो स्टूडेंट ये वर्टेक्स हुआ, ये हुआ वर्टेक्स और ये. तो वर्टेक्सेस कौन कौन से स्टूडेंट? ए बी एंड सी. ऐसे स्टूडेंट साइड्स ए बी बी सी ए सी ये हो गए स्टूडेंट. और एंगल बी ए सी को स्टूडेंट ऐसे भी लिख सकते हैं सी ए बी बी, या एंगल ए भी लिख सकते थे ए बी सी. ये वाला एंगल ए बी सी एंड एंगल ए सी बी, ये वाला आप लिख सकते हैं. तो आगे और देखिए स्टूडेंट, ये था स्टूडेंट ट्रायंगल का बेसिक नॉलेज. आइए बढ़ते हैं चैप्टर की ओर. चैप्टर में क्योंकि चैप्टर है स्टूडेंट हमारा ट्रायंगल्स, और ट्रायंगल में जो टॉपिक है वो कॉन्ग्रुएंट है. क्या स्टूडेंट? कॉन्ग्रुएंट. तो देखते हैं स्टूडेंट कॉन्ग्रुएंट क्या होता है. टू ज्योमेट्रिकल, कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर हो, टू ज्योमेट्रिकल फिगर हैविंग एग्जैक्टली द सेम शेप एंड सेम साइज. ऐसी 2 ज्योमेट्रिकल फिगर जिनका शेप और साइज सेम होता है. स्टूडेंट मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर जिनका शेप और साइज मतलब देखने में बिल्कुल एक जैसी हो, शेप बिल्कुल, साइज बिल्कुल एक जैसा हो. 2 ज्योमेट्रिकल फिगर हैविंग एग्जैक्टली द सेम शेप and same size are known as congruent. उन फिगर्स को स्टूडेंट हम congruent बोलते हैं. ऐसी 2 ज्योमेट्रिकल फिगर जिनका शेप और साइज दोनों वर्ड को स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे, शेप और साइज. ऐसी 2 ज्योमेट्रिकल फिगर जिनका शेप और साइज सेम होता है उन्हें स्टूडेंट हम congruent फिगर बोलते हैं. अब स्टूडेंट क्योंकि ट्रायंगल हमारा चैप्टर है तो आइए देखते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल किसे बोलेंगे. 2 triangles are congruent if and only if one of them can be made to superpose on the other so as to cover exactly. क्या मतलब हो स्टूडेंट? 2 triangles को हम congruent कहेंगे अगर एक ट्रायंगल के ऊपर हम दूसरा ट्रायंगल रख दें और जो दूसरे वाला ट्रायंगल है उसे एग्जैक्टली कवर कर ले. एग्जैक्टली मतलब उसका कोई पार्ट्स भी ना तो उसके अंदर है ना तो बाहर, मतलब एग्जैक्टली बिल्कुल एग्जैक्टली कवर कर ले स्टूडेंट. तो अगर एक ट्रायंगल के ऊपर हम दूसरा ट्रायंगल रखते हैं और वो जो दूसरा ट्रायंगल में रखा है उसने पहले ट्रायंगल को एग्जैक्टली कवर कर लिया. एग्जैक्टली समझ लीजिए स्टूडेंट, एग्जैक्टली वर्ड ये एग्जैक्टली ना तो बड़ा होना चाहिए ना तो छोटा, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होना चाहिए. तो उन ट्रायंगल्स को, उन दोनों ट्रायंगल को स्टूडेंट हम कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं. 10 congruent triangles are
एग्जैक्टली आइडेंटिकल। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। ये सिंबल जो लिखा है, ये वाला सिंबल, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है। इसे हम कैसे पढ़ते हैं? ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डीईएफ। कैसे पढ़ते हैं स्टूडेंट? ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डीईएफ। और स्टूडेंट अगर टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होता है। करस्पॉन्डिंग मतलब स्टूडेंट जैसे ये फर्स्ट है तो ये फर्स्ट, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ये सेकंड, एंगल बी इक्वल टू ई, थर्ड, एंगल सी एफ। और स्टूडेंट साइड ए बी डी के इक्वल, बी सी ई एफ के इक्वल और ए सी डी एफ के इक्वल। देखिए स्टूडेंट ए बी डी बी सी ई एफ, बी सी ई एफ और ए सी डी एफ के इक्वल। ऐसे स्टूडेंट एक और हमने एग्जांपल लिया है, एबीसी, मान लीजिए एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर है, तो एंगल ए इक्वल टू पी होगा, ए इक्वल टू पी, बी इक्वल टू क्यू और सी इक्वल टू आर। ऐसे स्टूडेंट ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए बी पी क्यू, बी सी क्यू आर और ए सी, ये देखिएगा स्टूडेंट ए सी पी आर। एक नोट और लिखना है स्टूडेंट, इनकॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग, ये जो स्टूडेंट ए डी ए पी के इक्वल हुआ इसे करस्पॉन्डिंग पार्ट बोलेंगे, या तो ए बी साइड पी क्यू के इक्वल हुई तो इसे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बोलेंगे। इनकॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल एंड वी राइट इन शॉर्ट। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को हम शॉर्ट में इस तरह लिखते हैं स्टूडेंट सीपीसीटी। सीपीसीटी मींस करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कैसे लिखते हैं स्टूडेंट? सीबीसीटी। सीबीसीटी का मीनिंग क्या है स्टूडेंट? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। तो स्टूडेंट देखते हैं एग्जाम 7.1 एसएस कॉन्ग्रुएंस रूल। अब ये दिखा है स्टूडेंट एग्जाम, इसे ध्यान से पढ़िए। यूक्लिड्स वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री में हमने पढ़ा था एक्सियम। क्या होता है एक्सियम? जिन्हें हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, उन्हें हमें ट्रू मान लेना है। तो स्टूडेंट एक्सियम को हम पढ़ेंगे और इसे हम ट्रू मान लेंगे, इसे इसका डेरिवेट हम नहीं करेंगे। तो देखते हैं क्या स्टूडेंट एक्सियम 7.1 एसएस कॉन्ग्रुएंस रूल्स। टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स, मान लीजिए टू ट्रायंगल है ए बी सी और डी ई है। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। मान लीजिए ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, दो साइड इक्वल हो गए स्टूडेंट। इनका जो इंक्लूडेड एंगल है इनके बीच में मान लीजिए ये इसके इक्वल है, तो हम कहेंगे ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ और दीज आर रिलेटेड बाय एस ए एस। जो टू साइड्स इक्वल हैं उनके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। जो टू साइड्स इक्वल है उनके बीच का एंगल। ये एक्सियम स्टूडेंट 7.1, तो इसे हमें डेरिवेट करने की जरूरत नहीं है, इसे हमें ट्रू मान के चलना है। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट थ्योरम 7.1। ये एसएएस क्राइटेरिया था, साइड एंगल साइड। और अब देखते हैं स्टूडेंट थ्योरम 7.1 व्हिच इज एएसए कॉन्ग्रुएंस रूल। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर equal to two angles and the included side of other triangle। क्या मतलब है स्टूडेंट? ए बी सी मान लीजिए टू ट्रायंगल है डी ई एफ। ये स्टूडेंट मान लीजिए ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है और इनके जो इंक्लूडेड साइड है वो इक्वल है। तो स्टूडेंट हम कहेंगे ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ बाय ए एस ए
तो स्टूडेंट इसे हम बोलेंगे ASA क्राइटेरिया, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। क्या होना चाहिए स्टूडेंट? जो टू एंगल इक्वल है उनके बीच की साइड ही इक्वल होनी चाहिए। जो टू एंगल्स इक्वल है उनके बीच की साइड इक्वल होनी चाहिए। ध्यान से पढ़ें स्टूडेंट। टू ट्रायंगल्स आर congruent if two angles and the included side of one triangle, मतलब जो दो एंगल इक्वल है उनके बीच में जो साइड है वो इक्वल होनी चाहिए। तो कौन सा रूल अप्लाई होगा स्टूडेंट? ASA। ये थ्योरम 7.1 इसका डेरिवेट हम कल करेंगे स्टूडेंट। और ये जो जितना इंट्रोडक्शन हमने आपको दिया, चाहे वो ट्राइंगल हो, पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल हो, कॉन्ग्रुएंसी किसे बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल क्या है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, और चाहे वो एग्जाम 7.1 हो, चाहे वो थ्योरम 7.1 का स्टेटमेंट हो स्टूडेंट, ये आपको बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लेना है, इसे लर्न कर लेना है। अगर आपको आगे का चैप्टर समझना है तो ये जो आज इंट्रो वीडियो में हम बता रहे हैं स्टूडेंट, ये सब आपको आना चाहिए। अगर ये नहीं आया तो आगे का वर्क समझ में नहीं आएगा, मैं गारंटी लेता हूँ। और ये गारंटी भी लेता हूँ कि अगर आपने ये जो आज इंट्रो वीडियो में हमने कराया है, अगर ये आपने अच्छे से कर लिया तो आगे का जो चैप्टर है वो प्रोसेस करते करते आपको समझ आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करेंगे, नोट डाउन करेंगे, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो।